रामकृपाल जी को कहाँ से ले गए थे? पैदाइश लोग वहाँ हैं। भाजपा बोल रही है पप्पू यादव हमारे राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य नहीं है, नए नवेले सदस्य के रूप में कांग्रेस में गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि मेरी अंतिम सांस तक, जब सांस खत्म होगा तो लिपटा हुआ रहेगा झंडा कांग्रेस पार्टी का। हम नहीं बोले हैं, मेरे साथ एक चैनल में डिबेट में उन्होंने कहा है। भाजपा से तो जुदा हो गया, जिसको सटाए, जिसकी पार्टी को तोड़े या फिर लतिया। अच्छी बाबा को आपने जो काट दिया बक्सर से, तो उनका जवाब दो ना। बड़ा एड़िया लगा लगा करके आरएसएस के हेडक्वार्टर जाते थे, जरा उनसे पूछे। वो मिस्टेक तिवारी को दे दिए, वहाँ उठा कर करके जम्मू कश्मीर से ला कर करके दे दिए यहाँ सरहद पार पर। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो गठबंधन है उनके बीच सीट शेयरिंग हो गया है, और जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ है उसके बाद से ये सवाल उठता है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट कट गया है, और ये सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि बीजेपी और जेडीयू के तरफ से कई ऐसे चेहरे थे जिनका टिकट काटा गया, कई ऐसे एनडीए के दल हैं पशुपति पारस को लेकर के भी जिनको टिकट तक नहीं मिला, मुंह देखते रह गए। और उसको लेकर के अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, वो तो प्रत्याशी दूसरे किसी पार्टी से लेकर के जा रहे हैं और तब चुनाव लड़वा रहे हैं। इस तरीके से बीमा भारती को आरजेडी की तरफ से पूर्णिया में उतारा गया है, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, उनके एक भी सीट नहीं मिला। इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि अब पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के पास अपना प्रत्याशी नहीं है, दूसरे किसी दल से प्रत्याशी लेकर के पूर्णिया से आप लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। रामकृपाल जी को कहाँ से ले गए थे भाजपा वाले? उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रदेश अध्यक्ष उठा के जदयू कहाँ से दिया टिकट, पूछ लीजिए। कितने उदाहरण दूं? भाजपा में जो बैठे हुए अभी हैं, किसका है? राजदे का राजनीतिक पैदाइश लोग वहाँ हैं। भाजपा बोल रही है। भाजपा की जमानत बचना मुश्किल है बिहार के अंदर में। ऊपर में बहाल है हवा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे कहीं भाजपा नहीं है। कीमत चुकानी पड़ेगी अनैतिक अवसरवादी गठबंधन एनडीए का, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी देगी ना। वो कांग्रेस के नवनिर्मित सदस्य हैं, तो उनको देना होगा जवाब। लालू यादव के घटक दलों को सीट मिल चुका है, कितने संख्या में कौन लड़ेंगे, इसलिए उनका फैसला होगा ना। कांग्रेस पार्टी के निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी का फैसला होगा, उनका जवाब होगा। पप्पू यादव हमारे राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य नहीं है, नए नवेले सदस्य के रूप में कांग्रेस में गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि मेरी अंतिम सांस तक, जब सांस खत्म होगा तो लिपटा हुआ रहेगा झंडा कांग्रेस पार्टी का। हम नहीं बोले हैं, मेरे साथ एक चैनल में डिबेट में उन्होंने कहा है। ये मैं नहीं करा, उनका वचन है। बिहार में अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी का जमीन खिसक चुका है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कह रही है कि पहले सिर्फ टव्वल हुआ, फिर अब उम्मीदवार को लेकर के हो रहा है। हमारे पास कोई घटक दल हमसे जुदा हुआ? भाजपा से तो जुदा हो गया, जिसको सटाए, जिसकी पार्टी को तोड़े या फिर लतिया दिए। तो आपसे अलग हुआ कि हमसे अलग हुआ? अरुण सिंह अलग ताल ठोक रहे हैं, तो उस पर जवाब दे रही है भाजपा। ये भच्छी बाबा को आपने जो काट दिया बक्सर से, तो उनका जवाब दो ना। बड़ा एड़िया लगा लगा करके आरएसएस के हेडक्वार्टर जाते थे, जरा उनसे पूछ दीजिए। वो न पूछे। वो मिस्टेक तिवारी को दे दिए, वहाँ उठा कर करके जम्मू कश्मीर से ला कर करके दे दिए यहाँ सरहद पार पर। जिस तरीके से पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्या महागठबंधन पर असर पड़ेगा उसका? महागठबंधन पर कोई असर न पड़ा है न पड़ेगा। दो उम्मीदवार हो जाएंगे फिर ऐसे। हम राष्ट्रीय जनता अच्छा, दल से किसी भी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र निर्णय को कोई रोक नहीं सकता। जो भी होंगे, कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो भी कांग्रेस से अलग होकर ये कोई लड़ेंगे वो बागी प्रत्याशी कहलाएंगे, कांग्रेस का नहीं कहलाएंगे। तो पप्पू यादव के साथ नहीं है आप लोग? हमारे साथ कभी वो थे क्या?
उनकी अलग थी, बीच में लड़े थे ना, हमारे साथ तो थे ही नहीं, तो हम उनके साथ कहाँ सवाल है साथ रहने का, अब जाने का। अभी तो कांग्रेस में वो हैं, फिर वो कांग्रेस में ना भी हैं तो कांग्रेस ना जवाब देगी उनके सवालों का। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति यादव थे, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के, पूर्णिया सीट को लेकर के अगर बात की जाए तो दो प्रत्याशी सामने आने की बात हो रही है। बीमा भारती को राजद ने उतार दिया और पूर्णिया से पप्पू यादव कह रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर के कि क्या ये जिस तरीके से अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन पर क्या असर रहेगा, साफ तौर पर शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।